अस्सलामुअलैकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा और लाहौर स्टूडियोज में मेरे साथ ताहिर मलिक साहब मौजूद हैं। 2 दिन पहले अचानक एतमाद का वोट लिया वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने। मैं अचानक इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि वजीर इत्तलात को जब ये खबरें सामने ये फ्लोट होना शुरू हुई तो उस वक्त वजीर इत्तलात साहब ने कहा कि ऐसा कोई प्लान नहीं है। फिर उसके बाद अचानक एतमाद का वोट ले लिया गया और इस वजह से लिया गया, एक मैसेज दिया गया सुप्रीम कोर्ट को और कुछ बैकफुट पे लाने की कोशिश की गई सुप्रीम कोर्ट को। और मैं इसको यूं लेता हूं कि शायद कुछ कामयाब कोशिश हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना था। हमने सुना कि शायद सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम को बुला ले, वजीर आजम को बुला के उनको नाअहल भी किया जा सकता है, पूछा जाएगा सब कुछ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि आइन पे अमल करवाने का मामला है और सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि हम अपने फैसले पर कायम है। तो फिर भी उसके बावजूद नहीं बुलाया गया। ये कहा गया था कि कुछ टाइम दें। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा बिलावल साहब को बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बिलावल साहब को आपने सुन लिया, असेंबली के फ्लोर पर जो तकरीर की उन्होंने भी यही कह दिया कि जनाब पार्लियामेंट जो है वो ऊपर है सब मामले के साथ। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मुनासिब फैसला देंगे। पता नहीं कब आएगा मुनासिब फैसला। जिस तरह के अल्फाज, जिस तरह के अलकाबात सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस के बारे में यूज़ किए गए हैं, उस पर अभी तक किसी किस्म की तौहीन अदालत की कार्रवाई तो दूर की बात है, जो नॉर्मल इलेक्शंस के हवाले से कार्रवाई चल रही है उसमें भी नज़र नहीं आता कि जज साहिबान ने उसके हवाले से क्या किया है। एक अब जो मुज़ाकरा चल रहे हैं, अभी आपको हमने दिखाया कि ये सेकंड राउंड जो भी चला है उसमें से भी एक मुनासिब फैसला सुप्रीम कोर्ट ने देना है। शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि मुनासिब पेशरफ्त हुई है। इसहाक डार साहब 2 दिन पहले जो बात कर रहे थे इलेक्शंस के हवाले से, इस टीम में वो भी है, मुज़ाकरात वो भी कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कह रहे थे वो देखिए जरा, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। व्हाट इलेक्शन? क्या हो जाएगा इलेक्शन अगर 3-4 महीने बाद हो जाएगा तो क्या, कौन सी मुसीबत है? द इलेक्शन भी इन अक्टूबर की कौन सी ऐसी कोई बहुत बड़ी आफत आ जाएगी कि अगर इलेक्शन एक दिन में नहीं होंगे? माजी में भी 1-2 मिसालें मौजूद हैं। कौन सी आफत आ जाएगी अगर इलेक्शन टाइम पे ना हुए? व्हाट इलेक्शन? कौन से इलेक्शन मलिक साहब? ये इसहाक डार साहब आपके ख्याल में 2 ये बात कर रहे थे, आज वो कमेटी में बैठे हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, मैं तो भोला आदमी कहूंगा, वो कह रहे हैं कि जनाब मुनासिब पेशरफ्त हो गई है। जो 2 दिन पहले वजीर खजाना कह रहा है पॉलिसी स्टेटमेंट, व्हाट इलेक्शंस? अब मान जाएंगे मुज़ाकरात में बैठ के? वो देखिए, पहले तो आफत जो है वो तो क्लियर कर लें। आफत ये है कि इलेक्शन अगर हो जाएंगे, आफत आएगी इमरान खान जीत जाएगा, ये आफत है। हाँ। सीधी सीधी बात है। और जो सारी पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है, एक सिंपल पॉइंट है, अगर आप मुझे 1 मिनट दे दें। लड़ाई ये है कि इस रियासत ने, हमारी पार्लियामेंट ने, हमारी एग्जेक्टिव ने, हमारी अदलिया ने ये फैसला करना है कि पाकिस्तान आपने असूल से चलाना है, आइन से चलाना है कि आपने 8 चलाना है। तो हमने सब, मुझे ये लगा सब ने फैसला किया नजरिया ज़रूरत। नजरिया ज़रूरत क्या होता है? नजरिया ज़रूरत ये है कि एक सिचुएशन में जो डंडे वाला है ना, जिसके पास ताकत है, उसका फैसला हो जाए। अब मुझे बता दें, दुनिया की कौन सी सुप्रीम कोर्ट है जो निगोशिएशंस कराती है? दुनिया की कौन सी पार्लियामेंट है जहाँ पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन ना हो, आप बाहर बैठ के डिस्कशन करें? सबसे मज़ेदार बात है कि पूरा पाकिस्तान एक अजाब में फंसा हुआ है। और इनके लिए देखें किस हैरानगी की बात है, जुम्मा हफ्ता वीकेंड है, सैटरडे संडे छुट्टी करनी है और 1 मई को योमे मजदूर है। हाँ। लिहाजा हम 3 दिन निगोशिएशन नहीं कर सकते। किसके लिए? 24 करोड़ पाकिस्तान को आपने 1 साल से सूली पर लटकाया हुआ है कि इलेक्शन होंगे, 12 करोड़ करने नहीं होंगे। पंजाब के पी की अगर 24 करोड़ नहीं देखे ना पाकिस्तान 3 दिन नहीं। हाँ जी बिल्कुल। उसके लिए आपको कोई इंपोर्टेंस नहीं। आपका मसला ये है, सिंपल सा मसला है, इस हुकूमत के पास डंडा है और उसकी अगर टाइम में लंबा ले जाऊंगा। किसी ने ये नोट नहीं किया कि नवाज शरीफ सऊदी अरब क्यों गया। किसी ने ये नोट नहीं किया कि शहबाज शरीफ पहले चाइना गया, फिर आपका आर्मी चीफ गया। बाहर से आपको पैसे लगने हैं, मिलने, इलेक्शन नहीं होने, बस इतनी सी बात। वो अक्टूबर की जो बात करते हैं वो भी अक्टूबर में नहीं होने, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा, उसमें एक बड़ा सिंपल सा उसके अंदर एक मामला ना, एक मामला तो उसके अंदर जनाब ये है कि अगर 12 अगस्त को असेंबली ये डिसॉल्व जो हो जानी है, कॉन्स्टिट्यूशनली हो जानी है, ये अगर 10 को कर देते हैं, वो 2 की जगह 3 महीने हो गए, अक्टूबर छोड़ के वो नवंबर में चला गया, उसको भी छोड़ देते हैं, मर्दमशुमारी की बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी को उस पर एतराज है, एमक्यूएम को उस पर एतराज है, मौलाना फजलुर रहमान को उस पर एतराज है, सबको उस पर एतराज है। और वो डेट चली गई हुजूर 15 मई पे, उसके बाद 4 महीने लगते हैं हल्का बंदियां करने में, और उसके बाद अगले मामला। वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त नजर। चलिए एक कमेंट देखिए, आपने ये जो मुज़ाकरात करने पीटीआई वाले वहां पे बैठे हुए, क्या ये हुज्जत तमाम कर रहे हैं सिर्फ इस वक्त? इनको भी पता होगा ना ये सारी बातें, हमसे समझदार ही हैं वो भी। नहीं, आप समझते हैं कि हमारा सियासतदान आज़ाद अपनी मर्जी से सारा कुछ करता है? मतलब एकदम ही, मतलब कोई साहब बीमार भी हो जाते हैं, एकदम ही मतलब आपके सारे जो बेंच बुंच चल रहे थे 7वें समान से वो 3रे समान पे, कोई 1 समान पे सब गिर गया। ये ऐसी सोसाइटी है, ऐसी रियासत है, 12 घंटे में सब कुछ बदल जाता है। 12 घंटे पहले यहाँ बहस हो रही है जी, वजीर आजम गया, 12 घंटे कह रहे पार्लियामेंट ने आइन की तौहीन कर दी। पे थे, ईद भी बीच में आ गई, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी, वो सबको पता ही है। सुप्रीम कोर्ट में जो ब्रीफिंग दी थी जाके डीजीआईएस, मेरा तुमसे भी यही सवाल है, तुम भी लॉ के स्टूडेंट हो, मेरा सिंपल
सा सवाल है, पाकिस्तान की रियासत है, इसके 3 इदारे हैं, ठीक है जी, आपकी पार्लिमान है, आपकी एग्जेक्टिव है, आपकी अदलिया, इन तीनों ने मुझे लगता है फैसला किया कि पाकिस्तान को आइन के तहत नहीं चलाना। इससे ज़्यादा मैं खुल के बात नहीं कर सकता। कौन सी दुनिया की ताकत है जो ये कहे कि आपका इलेक्शन होना चाहिए 90 दिन में और आप उस पर बहस कर रहे हो? ताहिर मलिक साहब, सुप्रीम कोर्ट ने, मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने, उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि आप जाके ना बैठ के कुछ बात करें, पंचायती मोड जो हमें नजर आया। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि अटॉर्नी जनरल कहते हैं जी बिलावल भुट्टो साहब बात करेंगे, हमें दें। बिलावल भुट्टो ने आकर तकरीर डाक दी है वहां पे पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर। उसके बावजूद मैं जो वही बात कर रहा था, वो अभी तक मुनासिब फैसला कह रहे हैं। कभी कहते हैं हम आइन के साथ खड़े, मैं मतलब अल्लाह माफ करे, लेकिन हमसे ये जो अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं सर, वो टाइगर फोर्स कहना शुरू हो गए उनको, जजेस को। वो कहते हैं कि जनाब इस्तेहकाक कमेटी से बुला लवांगे इन्होंने। वो यहाँ तक कहा गया कि वो डंडे सोटे से बकायदा, हाँ जी, मतलब प्रॉपर उन्होंने कहा इन्होंने पार्लियामान की तौहीन की है, हमने हमारी बेइज्जती कर दी है। मतलब आप दूसरी एक और चीज़ आप बताएं। वैसे एक चीज़ ऐड करूँ, बड़ा मज़ेदार उसमें जो रिमार्क्स मुझे चीफ जस्टिस साहब के लगे, वो जब ये सारा कुछ हो गया ना, तो उस पर फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमने डायरेक्शन नहीं थी, सजेशन दी थी कि मिले जरा। आबिद जुबैरी साहब आ गए हैं हमारे साथ, सीनियर कानूनदान है, उनसे पूछ लेते हैं कि आबिद जुबैरी साहब, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर गिविंग अस टाइम फॉर दिस प्रोग्राम। सुप्रीम कोर्ट मुअज़्ज़ज़ जज साहब फरमा रहे हैं कि कुछ मुनासिब फैसला देंगे। लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी या फिर ख्याल ये था कि चूंकि यहां पर आइन की तशरीह का मामला है और आइन के मुताबिक इलेक्शन का मामला है, तो बुला लिया जाएगा वजीर आजम को। उन्होंने एतमाद का वोट ले लिया। यहां से ऐसे लगा जैसे सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा बैकफुट पर चलेगी। ये मुनासिब फैसला क्या हो सकता है सर? ये कौन से केस की बात कर रहे हैं कि इस मुनासिब फैसला? क्योंकि जहां तक मेरे इल्म में तो फैसले हो चुके हैं। कौन से फैसले की आप बात करें? ये सर के 14 को इलेक्शंस होने हैं या नहीं होने, उसके हवाले से फैसला हो गया, लेकिन उस पर जो पैसे नहीं मिल रहे, उस पर जो सिक्योरिटी का मामला चल रहा है, उधर से इम्प्लीमेंटेशन एब्सोल्युटली यस। ठीक है देखिए, फैसला तो उन्होंने कर दिया है 14 का। अब देखना है 14 को, अब नहीं कर रहे, कोर्ट के ऊपर है कि वो उसको किस तरह से उसको ऑर्डर पास करती है। इम्प्लीमेंटेशन की बात है। अगर आज तक उनको इन्फॉर्म करना था, आपकी ज़्यादा आपको पता होगा कि क्या उन्होंने रिपोर्ट कोई जमा करा दी है इलेक्शन? आज मांगी है सर उन्होंने, पैसों के हवाले से इलेक्शन कमीशन से आज रिपोर्ट मांगी है, वो कल मिलेगी। अच्छा ठीक है, उसके बाद कोर्ट लगाएगी। अगर वो उनकी रिपोर्ट ये आती है कि वो पैसे नहीं मिले उनको, तो कोर्ट फिर अपने हिसाब से चलेगी। क्योंकि आपने देखा कि हुकूमत ने तो कहा हम देना चाहते हैं, लेकिन पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर दिया वो सप्लीमेंट्री ग्रांट का बिल जो था, तो इसलिए फिर उन्होंने अब पार्लियामेंट के ऊपर डाल दिया। अब कोर्ट को देखना है कि जी देखिए, 2-3 चीज़ें अब हो रही हैं जो देखने की बात है। कोर्ट ने तशरीह करनी है, लेकिन आप खुद देख रहे हैं कि कल तकारीर की गई और कोर्ट जजेस के कंडक्ट को भी अब ज़ेर बहस लाया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, जो आर्टिकल 68 की वायलेशन में बातें हो रही हैं। अब सब चीज़ें आइन के ख़िलाफ़ तो हो ही रही हैं। अब इशू ये है कि जो देखने की बात है कि क्या उन्होंने कह दिया इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने, वो हतमी होता है। उन्होंने क्योंकि इलेक्शन करी, उन्होंने 14 मई पंजाब के लिए दे दी कि खैबर पख्तूनख्वा में तो उनका केयर टेकर का पीरियड ही ख़त्म हो गया। तो अब ये देखना है कि कोर्ट इस पर क्या ऑर्डर करती है। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, लेकिन आपने कल देखा कि तकारीर में कहा गया कि हम 3 मेंबर बेंच को नहीं मानते। कोर्ट, आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट चाहे वो 3 मेंबर हो, 1 मेंबर हो, 10 मेंबर हो, पूरा फुल कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट होती है। चाहे वो उसका फैसला, वो जो भी फैसला बेंच करती है, वो जो भी जितनी भी जजों का बेंच हो, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है। और आर्टिकल 190 आप उससे अच्छी तरह जानते हैं, जिसके अंदर है कि मुझे आपको ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैव टू एक्ट और जुडिशियल अथॉरिटीज हैव टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्या चीज़ होती है? एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये होती है कि जो उनका फैसला होता है वो आप पे बाइंडिंग होता है, बेशक आपको नापसंद आए। लेकिन आप दुरुस्त कह रहे हैं जुबैरी साहब, मैं बड़ी माजरत के साथ यहाँ पे आपको कट कर रहा हूं, लेकिन ये तो मामला ही खत्म हो गया कि उनको एड करना है, उनकी मदद करनी है। वो कहते हैं हम जजेस को इस्तेहकाक कमेटी में बुला लेंगे, इन्होंने हमारी तौहीन की है। और तरह की जो बातें सामने आ रही हैं, वो तो अल्फाज भी टीवी पे इस्तेमाल नहीं हो सकते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे भी मैंने कहा वो आर्टिकल 68 की वायलेशन में हो रही है। अब देखिए, ये अब इंस्टीट्यूशन का क्लैश हो रहा है। अब पॉइंट इज दैट कि ना सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, ना पार्लियामेंट सुप्रीम है, ना एग्जीक्यूटिव सुप्रीम है, आइन पाकिस्तान सुप्रीम है। ये तीनों को इस बात का है। और आइन जो है वो इस्तेहकाक और पावर देता है, जुडिशल पावर कोर्ट्स में, सुपीरियर कोर्ट्स में, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कि वो तशरीह करे आइन की और कानून की। उन्होंने एक तशरीह करके दे दी, वो आप पे बाइंडिंग है। आर्टिकल 5 के साथ आपको पढ़ना होगा, तो आइन शिकनी ना हो रही हो। तो ये बातें हैं कि जी वो आप नहीं मानते, आप इस तरह से उनके बारे में बातें कर रहे हैं, आप इस तरह से। तो देखिए,
वो भी मोहतरम इदारा है। आखिर मुकन्नना जो होती है मोहतरम होती है, चाहे वो ट्रंकेटेड हो, उसमें पूरी पार्लियामेंट अभी रिफ्लेक्ट ही नहीं हो, उसमें ऑपोजिशन ना हो, लेकिन इशू ये क्या कि वो भी लेकिन उनको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो कोर्ट की बात उन पर वो लागू है, आपको मानना है। आप नहीं मानेंगे फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। वो उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया, वो बेशक वो 2 लें 3 लें, प्रेसिडेंट उनसे कहें वो लें या ना लें, वो भी देखना होगा कि वो प्रेसिडेंट ने कहा था या नहीं कहा था, वो अलग बात है। और कितने वो लोगों ने वोट दिया नहीं दिया, 180 ने दिया, उसमें कौन थे, ये सब बातें देखिए। लेकिन इशू ये है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने से आप ठीक है, आपने पार्लियामेंट का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया, लेकिन जो चीज़ आप पे मुझ पे सब पे पाबंद है वो जज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। ये देखना है कि आपने उस पर अमल किया है या आपने उसकी मुखालफत की या उसके खिलाफ बात की। अगर आपने खिलाफ बात की है जी, तो फिर आपके ऊपर उसकी तरफ से एक्शन भी हो सकता है। जुबैरी साहब, मैं एक सादा सा सवाल पूछता हूँ, मतलब मुझे थोड़ी समझ है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, इस पर बहस नहीं मैं कर रहा, मगर सुप्रीम कोर्ट तो एक तशरीह कर सकती है इनकी, उन्होंने कर दिया 14 को इलेक्शन कराए। आर्मी के तर्जुमान ने पूरे पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया आर्मी अवेलेबल नहीं है। इलेक्शन कमीशन कह रहे जी हमें पैसे नहीं दे रहे। 2 दफ़ा आपने बिल पार्लियामेंट से कह दिया पैसे नहीं है। तो आम आदमी को जो सवाल का जवाब नहीं मिल रहा कि यहाँ पाकिस्तान ने आइन से चलना है कि नजरिया ज़रूरत से चलना है। 1 साल हो गया, आपके MNA 60 दिन के बाद आने चाहिए, वो वहाँ नहीं आए। KPK का जिक्र ही कोई नहीं है। ये किस किस्म का आइन है, ये किस किस्म की हमारी स्ट्रगल है, हम किधर जा रहे हैं, हमें रहनुमाई करें जरा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं क्या रहनुमाई करूं, हम सब परेशान हो गए जो ये बातें हो रही है। बिल्कुल ये देखिए, आइन सुप्रीम है, मैं आपसे यही कह रहा था। आइन, अगर आपने आइन की बेतौकीरी की, आपने आइन के खिलाफ बातें की, तो हमारे सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। फिर आप एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। बेतौकीरी हो नहीं गई, मेरा आपसे सवाल ये हो नहीं गई। अब 14 को उन्होंने इलेक्शन कराना है, अगर ECP कहता है नहीं, फिर सुप्रीम कोर्ट अपनी तरह से एक्ट करेगी। अब देखें, आपने आज फरमाया कि अभी उनको आज रिपोर्ट जमा कराई है, हो सकता है उसके बाद नोटिस सुप्रीम कोर्ट इशू करे। जो चीज़ मैं देखने की जो बात होगी कि सिर्फ क्या ये कंटेम्प्ट की नोटिस होगा या इसमें सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात आएगी। तो अब ये देखना है। अब देखें, फौज अगर कह रही है, फौज भी और जो भी इदारे हैं, जितने पाकिस्तान के इदारे हैं जिन्होंने इन लोगों ने हल्फ भी लिया है टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अगर ये वो कह रहे हैं कि जी हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो देखिए फिर उनको देखना होगा कि वो भी उतने ही पाबंद हैं जितने मैं और आप पाबंद होते हैं। अच्छा जुबैरी साहब, जो इस वक्त सूरत हाल है, मैं थोड़ा सा सिर्फ उसको एक्सप्लेन करने के लिए टाइम लूंगा। बेतौकीरी की अभी मलिक साहब बात कर रहे थे, आप भी बात कर रहे थे, वो हो चुकी है और आगे होती हुई मजीद नजर आ रही है। और बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बिल्कुल किसी किस्म के इंटरेस्टेड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जो तौकीर है, सुप्रीम कोर्ट की जो एक अथॉरिटी है, उसको अपहोल्ड कराने के लिए, तो वो आगे से पूरा रेजिस्ट कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस, सर सिर्फ ये 3 जजेस तो नहीं है, ये बेतौकीरी अभी हो जाएगी तो ये आगे बहुत अरसे तक पीछा करेगी। बाकी जजेस क्यों नहीं बोल रहे सर इस मामले के ऊपर? ये मेरे ज़हन में सवाल आता है। देखिए, आपको मालूम है जजेस जो होते हैं वो अपनी जजमेंट्स के थ्रू बोलते हैं। ये कोई पार्लियामेंट या नहीं है, या मेरा और आपका कोई फोरम नहीं होता जहां बात की जाए। देखें, दे कैन ओनली स्पीक थ्रू देयर जजमेंट्स। जजों को अपनी जजमेंट्स के थ्रू ही पहले बोले हैं ना जजेस। किसी और केस के अंदर उन्होंने यहां पे अपने ओपिनियंस दिए इलेक्शन के मामले के अंदर, क्या ये नहीं हुआ? बिल्कुल आज से नहीं, हमेशा से हो रहा है। आप देखिए कि जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से सबसे पहले मौलवी तमीज़ुद्दीन खान का केस था, जब हाई कोर्ट ऑफ सिंध ने बोला कि जी आपने जो डिसमिस की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और जो आपने प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब को हटाया वो गलत था, वो सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो सुप्रीम कोर्ट तो हमेशा बोल रही है ना। देखिए, फिर सुप्रीम आपने देखा उस फेडरल कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट के, सिंध चीफ कोर्ट था उस जमाने में, उसको रिवर्स किया और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आज तक हम भुगत रहे हैं सर। तो देखिए ना, आपने अगर आइन की और सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी तो मुझे आपकी हमारी फ्यूचर जनरेशंस जो हैं वो इसकी कीमत अदा करेंगी सर। तो ये इन सबको सोचना चाहिए। जो अगले चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं और जो उनसे अगले आएंगे और जो उनसे अगले आएंगे, अगर इस वक्त कमजोर किया गया है, करने की कोशिश की जा रही है कोर्ट को, और अगर एक डिवाइड नजर आ रही है, तो जाहिर है ये जो वीकनेस आएगी कोर्ट के रोल के अंदर, वो अगले जजेस भी तो भुगतेंगे ना, खुदा ना खास्ता। देखें, वो जैसे पुरानी आपको मालूम है, आप उर्दू की सेंगे, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। बिल्कुल, देखें, ठीक है ना जी। आप इस वक्त अगर कोर्ट कमज़ोर होती है, आपको पता है 97 में जो कोर्ट पे हमला हुआ, आपको शायद याद हो, तो उस वक्त देखिए आज तक हम उससे रिकवर नहीं कर सकें। आप देखिए, उसके अंदर एक चीफ जस्टिस, सिटिंग चीफ जस्टिस को, चाहे वो सीनियर मोस्ट नहीं थे, उनको हटा दिया गया, उनको उनकी पावर्स रोक दी गई, उनको काम करने से रोक दिया, फिर कोर्ट पे हमला हो गया। तो आप इस मुल्क में तो हमने ये चीज़ें भी देखी हैं सर। तो आज तक कोर्ट अगर आपका देखिए
कोर्ट अगर आपका अफेक्ट होता है, कोर्ट होता है, तो आपका पूरा सिस्टम अफेक्ट होगा। अगर कोर्ट मजबूत होगा, आपको इंसाफ मिलना बंद हो जाए, हम मुझे और आपको, तो फिर सारा हमारा जुबैरी साहब दुरुस्त फरमाया आपने, कोर्ट की अहमियत तो सबके सामने है। मेरा आपसे सवाल है, वकला बरादरी के आप नुमाइंदे हैं, माशाल्लाह प्रेसिडेंट हैं, तो आप देखते हैं कि अगर ये इसी तरह बेतुकीरी की जो डायरेक्शन है, मैं ये नहीं कह रहा हो गई है, तो इसके बाद वकला को आप सड़कों पे देख रहे हैं? तो मैं नहीं समझता कि देखिए वो जो सड़कों पे देखे थे वो अलग बीच थे। हम कोशिश करते थे, हम रूल ऑफ लॉ कोर्टों में जाके अपना मुकदमा लड़ सकते हैं। वो जो मूवमेंट थी, आप उस मूवमेंट की बात आप कहते हैं, वो मूवमेंट थी एक डिक्टेटर, एक चीफ जस्टिस को बिल्कुल आपने इफ्तिखार चौधरी साहब को आपने बेदखल कर दिया था, आपने उनको हटा दिया था और उनके खिलाफ एक एक्शन हुआ था, उससे वो मूवमेंट चली थी, उनके रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी के लिए चली थी। और फिर आपको पता है वो PCO आ गया था जिसमें जजेस को हटा दिया गया था। तो इस तरह का अगर कोई मामला आएगा तो उस वक्त स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। इस वक्त अभी तो इस तरह की बात नहीं है, कोर्ट पे हमला हो रहा है, तो हम लोग देखिए, हम लोग भी कोर्ट के एक हिस्सा होते हैं। ये हमें पुरानी सेइंग होती है कि जो बार एंड द बेंच आर टू व्हील्स ऑफ द सेम चैरियट, जिसे पुराने अल्फा अंग्रेज कहा करते थे। तो हम लोग दो पहिए होते हैं। तो अगर आप देखें, हम लोग कोर्ट के साथ खड़े हैं, कोर्ट के साथ खड़े, लेकिन हम आईने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट बार, ये जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ अपने मेंबरान को, हम लोग और बाकी बार्स एसोसिएशन का भी ये व्यू है, वो हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। लेकिन हमारी अभी भी सबसे दरख्वास्त ये है कि सारे स्टेक होल्डर्स बैठ के इस मामले का हल करें, इस मुल्क की खातिर, आवाम की खातिर। सॉरी, ये जो आप कहते हैं कि बैठ जाए तो फिर नजरिया जरूरत फिर आप ले आते हैं। अभी आपकी सारी गुफ्तगू, नहीं मेरी एक मिनट सुन लेना, आपकी सारी गुफ्तगू का मरकज है वो आइन है। नहीं, लिसन टू दिस, सॉरी फॉर दिस, आपने सारी गुफ्तगू इतनी खूबसूरत की है कि आइन सुप्रीम है और सारे आइन के मतहत है, और एंड पे आप यही कह रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं। व्हाई वी नीड नेगोशिएशंस? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। नज़ीर ज़रूरत आपके हिसाब से क्या? मेरी नज़ीर ज़रूरत नहीं है। नज़ीर ज़रूरत तो को पहली मार्च के फैसले में कोर्ट ने दफन कर दी, आपको याद होगा। पहली मार्च का फैसला आया कि आपको इलेक्शन कराना है, प्रेसिडेंट और उनके साथ बैठ के, तो उन्होंने 30 अप्रैल उसकी तारीख दी थी। फिर कोर्ट वो आके देर हुआ तो कोर्ट ने खुद 14 तारीख दी। देखिए, नज़ीर ज़रूरत की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि देखिए, आपको याद होगा, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है मुल्क के अंदर कि इतना क्लैश हो रहा है, उसके अंदर नज़रिया ज़रूरत देखिए दो तरीके से होता है। या तो कोर्ट उसको कंडोन कर दे कि जी आप इस पीरियड में इलेक्शन करा दें, इस तरह से करा दें जैसे उन्होंने कहा, और अभी भी कोई बात आए कोर्ट के सामने कहेंगे जी हम लोग सब तैयार हैं, आप कर दें। आपको पता है जब शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ज़माने में इलेक्शन डिले हुआ था, तो आपको पता है 18वीं तरमीम के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई, उसकी तरह से उस पीरियड को जो डिले हुआ था उसको उन्होंने कवर किया। तो दो ही तरीके हो सकते हैं कि 90 डेज के पीरियड को आगे बढ़ा जा सकता है। बिल्कुल दुरुस्त, मैं आप सुन ले मेरी बात, या तो आईनी तरमीम की जाए या फिर कोर्ट उसको वो करे। सर, आईनी तरमीम भी तो इसी वजह से है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन गया, फारग टूट गया, तो अब करें अब आईनी तरमीम ताकि कुछ तो फेस सेविंग कर लें। यही मसला है ना। अभी तो नहीं टूटा ना, अभी 14 तारीख नहीं आई है, लेकिन देखें KPK में वो उसकी एंटिसिपेशन में ही है कि टूट जाएगा। वो टूटने पे आप बजाय इस पे किसी पे आइन शिकनी का मुकदमा या उस पे उस तरह का उसको नोटिस दिया जाए, बजाय क्यों कहें यार ये ना हमें करने देना कि हमें नोटिस देना पड़े, बैठ जाओ और बैठ के इससे हमें बचा लो। ये इसकी ट्रांसलेशन मैं तो यूं करूंगा, नहीं बचा लो नहीं। देखिए, कोर्ट ने अपना काम करना है आइन के हिसाब से, सियासतदानों को अपना काम करना है। लेकिन आपको याद है जब वो पहला केस भी चल रहा था, उस वक्त भी कोर्ट की तरफ से एक ऑब्जर्वेशन आई थी कि पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के हमें बता दें किस तरह से इस मामले का हल किया जाए। अभी केस का फैसला, फिर वहां से ये लोग वापस आए, उनके वकला, उन्होंने कहा नहीं हमारी लीडरशिप कह रही है आप केस का फैसला कर दें। फिर वो पहली मार्च का फैसला है। कोर्ट उस वक्त भी कह रही थी कि आप लोग ये सियासी मामले हैं, इनका सियासी हल निकालें। आप दुरुस्त कह रहे हैं। और जरूरत नहीं है। एक चीज जो छोटी सी उसमें जो खराब हुई है ना मलिक साहब, आप भी उस पर एडअप कीजिएगा, ये मेरी जाती एक नाकिस सी राय है, इन मामला को आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। अगर पहले ही एट द बिगिनिंग ऑफ इट चीफ जस्टिस साहब फुल कोर्ट बना देते, तो ये सारे जो स्यापे पड़े और उसने वहां से एतराज कर दिया, वो वहां से उठ गया, ये हो गया, ये होता ही ना शायद। क्या मुमकिन है? और जुबैरी साहब इसके साथ मेरा भी पॉइंट ले लीजिए प्लीज़। मेरा आपसे फिर मैं वही बात करूंगा। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट का काम है आइन को डिफाइन करना। एक कॉमन सेंस से मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट आपका आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन हो गए, तो इसमें मसाहलत बैठने की, निगोशिएशन की गुंजाइश कैसे आ गई? ये तो एक बड़ा एक जब रियासत नहीं थी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्री हिस्टोरिक टाइम में इस तरह था कि आप बैठ मसालत से बातचीत करें। आपके वज़ीर आज़म ने भी इस पर क्रिटिसिज्म किया, इसको आप किस तरह देखते हैं?
देखिए मैं आपसे प्रैक्टिकल बात कर रहा था। मैं आपसे देखिए कानूनी बात तो मैंने आपसे कर दी कि जी आइन का पीरियड कोर्ट ने उसको पहले ही 90 दिन से, देखिए 22 अप्रैल को ख़त्म हो गया पंजाब हुकूमत का 90 दिन का पीरियड, लेकिन कोर्ट ने उसमें 14 मई तक दे दिए। मैं कह रहा था अगर बैठ के आए तो आप कोर्ट में एप्लीकेशन दे दें, कोर्ट हो सकता है अब करे, उसको माने ना माने वो अलग बात है। मैं आपको एक सजेशन की बात कर रहा था कि इनको मान के देखिए, ये आफ्टर ऑल इलेक्शंस कराना नहीं कराना ये वो सारा ये पॉलिटिकल मामले हैं, ये पॉलिटिकल इश्यूज हैं जो कोर्ट के सामने आ गए और पार्टीज लेके आई हैं, ठीक है ना सर, ये आपके सामने ये बात है। जब इस तरह के मामले आ जाते हैं तो कोर्ट खुद उसमें इंटरवीन करती है और कोर्ट कहती है कि जी आप देख लें क्या होता है। कोर्ट ने तो फैसला कर दिया और सर वो फैसला फुल कोर्ट पे भी जरा फुल मैं आ रहा हूं उस पे जी। मैं समझता हूं आप वजह कह रहे हैं कि देखिए इस्तेहकाक जो है, डिस्क्रेशन पावर जो है अंडर द रूल्स वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की है, वो बेंचेस किस तरह से बनाते हैं, ठीक है, उस पर ना मैं आप इतराज कर सकते हैं, मैं नहीं कह सकता कि एक तरह की बेंच हो। देखिए अगर मैं समझता हूं अगर इस तरह का मामला था आप फुल कोर्ट बेशक बिल्कुल बनना चाहिए था, फुल कोर्ट बन जाता। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, वो जो वो जो पटिशन थी, पटिशन 1-2 जो पहला केस का फैसला आया 1 मार्च का, उसके अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी ने एप्लीकेशन दी थी फुल कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन की सर, लेकिन वो बाद में उन्होंने खुद विड्रॉ कर ली सर, वो उनको विड्रॉ नहीं करनी चाहिए थी, वो उसको रखते उसको कहते जी आप फुल कोर्ट बनाएं, हो सकता है चीफ जस्टिस उस पर बना देते। आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप बनाएं फुल कोर्ट। मैं तो समझता हूँ पलटना झपटना चल रहा है ना, वो तो चलता रहेगा यहाँ पे मैं समझता हूँ। देखिए लेकिन डिमांड ये करना, देखिए गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है हमारे हिसाब से फुल कोर्ट 13 जजों का है, इस वक्त 15 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं ये बात। वो कहते हैं जी हमारे हिसाब से आप फुल कोर्ट बनाए, 13 जजेस 2 जजेस को आप उसमें से निकाल दें, ये नहीं हो सकता सर। अच्छा जुबैरी साहब एक और क्वेश्चन है, हमारे वुज़रा वो एक आम स्टेटमेंट दे रहे हैं इलेक्शन नहीं होंगे, हमने इलेक्शन नहीं कराने, हमने पैसे नहीं देने, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने तो इतना बड़ा एक फैसला किया होगा कि 14 को इलेक्शन है, तो ये एक आम सादा जुबान में मैं बात कर रहा हूँ, इतनी सरेआम तो हीन अदालत और इस पर कोई रिएक्शन ही कोई बात ही नहीं करता। सर देखिए हमेशा कोर्ट जो होती है बड़े तहम्मुल से काम लेती है, लेकिन आप कोर्ट विल एक्ट श्योरली, देखिए कोर्ट आप करेगी पूरा तहम्मुल पूरा वक्त देगी। देखिए कंटेम्प्ट पावर लॉ ये है कंटेम्प्ट का कि आपको कंटेम्प्ट की बिल्कुल एंड में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आप एक्सपेक्ट ये करते हैं कि आप एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में, एक सिविलाइज सिस्टम में या रूल ऑफ लॉ की आप पाबंद होते हैं, ये होना चाहिए, आपको होना चाहिए। तो ये वहां तक बात पहुंचेगी नहीं, अगर वहां बात पहुंचेगी तो कोर्ट विल श्योरली एक्ट, और कोर्ट अपने ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट कराना जानती है सर। आखिरी सवाल सिर्फ आपसे, और ये जो अभी बात हुई और उससे पहले जो बात थी लॉयर्स मूवमेंट के हवाले से, मैं माजरत के साथ आपसे इस हवाले से डिसएग्री करूंगा कि आपने कहा कि इफ्तिखार चौधरी वाला मामला थोड़ा सा और था। हुजूर यहाँ पे जजेस को कॉम्प्रोमाइज कहा गया, यहाँ पे जजेस को करप्ट कहा गया, जलसों के अंदर उनकी तस्वीर चलाई गई, उनकी कॉल्स लीक हुई हैं, उसके ऊपर तक सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक नोटिस नहीं लिया कि यार ये कहां से लीक हो रही है और कौन कर रहा है, इसके पीछे क्या सब मामला है। पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर उनको क्या क्या अलकाबात दिए गए, इंटरव्यूज के अंदर रोज उनके बारे में क्या क्या वर्ड्स यूज होते हैं। अभी भी ये फिजिकल ठीक है मामला, माना कि 99 वाला फिजिकल अटैक नहीं है, लेकिन ये भी एक अटैक है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। और अब अगर लॉयर नहीं होना तो फिर क्या बोलना है? आपसे 100% मुत्तफिक हूं, सुप्रीम कोर्ट शुड टेक एक्शन। और ये मैंने अपने उसमें भी कहा है, मेरी प्रेस स्टेटमेंट्स हमारी सुप्रीम कोर्ट बार की आई है प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी की, हमने उसमें क्लियर लिखा है कि ये तौहीन अदालत हो रही है, इसमें कोर्ट शुड इंटरवीन, इसको रुकवाए इन चीज़ों को। कि अब तो आपके रिश्तेदारों की वीडियो, और जबकि आप पता है सुप्रीम कोर्ट के और एक एक्ट है पार्लियामेंट का, आप कहते हैं पार्लियामेंट की बेतौकीरी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट बेतौकीरी कर रहा है पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट ने खुद एक एक्ट बनाया हुआ है, फेयर ट्रायल एक्ट 2013, वो आपको मालूम है जी। उसके अंदर लिखा हुआ है कि आप किसी का फोन टेप नहीं कर सकते, अगर आप करेंगे तो आपको हाई कोर्ट के जज से परमिशन लेनी होगी और ये सारी चीजें। तो ये खुद अपने कानून बनाया। और आपको याद होगा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जब गवर्नमेंट डिसमिस की जनाब मरहूम फारूक लगारी साहब ने, तो उसमें एक इल्ज़ाम ये था कि फ़ोन टैपिंग हो रही थी और कोर्ट ने कहा था कि ये जो टैपिंग है इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये केस के ये फैसले मौजूद हैं, और वो लार्जर बेंच थी, 12-13 जजों का फैसला था सर। वो ब्रिगेडियर आमिर वाला जो मामला था, खैर अब इसके अंदर ब्रिगेडियर आमिर वाली बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा था जब डिसमिसल का जो फैसला आया, अच्छा ठीक है शहीद बेनज़ीर भुट्टो के जब डिसमिसल का फैसला आया, बीच में रह गई हुजूर, बात कर रहा हूँ वो हो गया। आपने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट उस पर तौहीन अदालत का नोटिस ले, मैं तो कह रहा था कि वोकला बरादरी, द बार्स ऑफ पाकिस्तान, वैसे तो आपकी बात थोड़ी सी डिवाइडेड है,
सॉरी पाकिस्तान बार थोड़ी सी डिवाइडेड है। ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त चाह रही है कि आइन के मुताबिक इलेक्शंस हो, सुप्रीम कोर्ट भी क्यों नहीं सर, आप लोग क्यों नहीं, आप कह रहे हैं वकला मूवमेंट का टाइम नहीं, मेरा सवाल ये भी था साथ। आप शायद समझने में गलती, मैं क्या बुकला मूवमेंट क्या होती है? हमारी मूवमेंट है, आप देख नहीं रहे, हम लोग खड़े में सुप्रीम कोर्ट के साथ, हम पे कितने हमले हो रहे हैं। अभी आपने बात की हमारी बार्स डिवाइडेड हैं, हमारा सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड है, हर चीज़ डिवाइडेड है इस मुल्क में, पार्लियामेंट डिवाइडेड है, आपकी बरादरी डिवाइडेड है, हर चीज़ डिवाइडेड है इस मुल्क में। नहीं सर, 12 जमातें इकट्ठी हैं, इलेक्शन नहीं कराना, इस तरह ना करें, वो इकट्ठे हैं। नहीं, लेकिन वहाँ पॉलिटिशियन तो डिवाइडेड है ना सर, एक पार्टी आपने खुद का एक अलग है, तो वहाँ भी डिवीजन तो है ना सर। तो मतलब हर जगह, हर सोसाइटी में अफसोस की बात है। देखिए हम लोगों को, मैं जब भी एंड में आपसे ये कहूँगा, हमारी मूवमेंट ये है, मूवमेंट है फॉर रूल ऑफ लॉ, अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। और आप नहीं वो तो है, मैं ये हमें ये तासुर था शायद कि जो आप एक कॉन्फ्रेंस अभी पिछले दिनों आपने बुकला ने की, एतजाज साहब जिस तरह और आप खोसा साहब जो कर रहे थे, तो हमें लगा कि शायद रोड्स पे निकलेंगे और कहेंगे कि भाईजान इंप्लीमेंट करवाएं कॉन्स्टिट्यूशन को। हम टोन यही थी, टोन यही थी। इस तरह से नहीं होता। देखिए हम अदालत, अभी देखिए वहां तक बात नहीं पहुंची, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की और क्या होता है, उसके बाद ये फैसले होंगे। देखिए हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं सारी चीजों को, वी आर डे टू डे हम लोग कर रहे हैं, हम लोग इन टच हैं सारी बातें। लेकिन देखिए हमें देख के करना है कि कोर्ट की हम किस तरह से आईने पाकिस्तान के साथ हम वफादारी कर सकते हैं, हम किस तरह से करेंगे, वो फैसला करना। ये नहीं होता कि रोडों पे आए और हम प्रोसेशंस लेके जाएं, अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है। अब देखना है कि हम लोग किस तरह से मामले को आगे लेके चलें। तो मतलब वो जब भी आप कह रहे थे, उससे आप उन दो चीज़ों से आप नहीं कर सकते। आपको तो 97 में जब हमला हुआ सुप्रीम कोर्ट में, उस वक्त कोई वकला सड़कों पे नहीं आए थे, आपको याद होगा। वकला आए हैं 2007 में, वो आप थोड़ा मिक्स कर रहे हैं, वो अटैक हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स ने सुप्रीम कोर्ट में हमला, फिजिकल हमला कर दिया सर। तो देखिए ना वो जमाने, देखिए अब MRD मूवमेंट आपको याद होगी, MRD मूवमेंट में जो एक डेमोक्रेसी के बुकला निकले थे सड़कों पर सर। देखिए तो इस तरह से ये सड़कों पे निकलना, पॉइंट वेल टेकन। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आई नो कि आपकी और कमिटमेंट्स भी हैं, आपने जाना था, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपकी मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। बड़ी फंदा पे हमने तमाम सवालों के जवाब दिए, थैंक यू वेरी मच जी। हमारा एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो इसी नुक्ते पे बात करेंगे कि ओवरऑल तो ये कह रहे हैं, अभी खबर आई कि जनाब सितंबर में इंतखाब करवा लें, जुलाई का हम बजट दे लेते हैं। पहले सागदार साहब कह रहे हैं कि व्हाट इलेक्शंस, कौन से इलेक्शन, क्यों होने इलेक्शन, ये सब मामले अपनी जगह पे। कहने वाले भाईजान अभी भी यही कह रहे हैं, मलिक साहब भी वही कह रहे हैं, हम फिर उस तरह से खुल के नहीं कह सकते। वो कहते हैं अक्टूबर छोड़ें, नवंबर छोड़ें, इस साल इलेक्शन ही नहीं होने, पैसे आ गए हैं ना, क्या मामला है, इस पे बात करते हैं जी। ब्रेक के बाद आरिफ हमीद भट्टी साहब साथ हैं। वेलकम बैक जी। जो मुज़ाकरात चल रहे हैं हुकूमती और तहरीक इंसाफ के वफ्द के दरमियान, उसमें आज एक सजेशन आई है कि सितंबर में इलेक्शंस करवा लेते हैं, जुलाई। लेकिन उससे पहले मलिक साहब, मैं जो बात कर रहा था वो ये थी कि हम तो ऐसे बात कर रहे थे अक्टूबर छोड़ें, वो उसको उससे आगे नवंबर ले जा सकते हैं, फिर मरदमशुमारी 100 चीज़ें आपके पास मौजूद हैं जिससे वो आगे सब मामला चला जाएगा। तहरीक इंसाफ, दे मस्ट बी नोइंग ऑल दीज टैक्टिक्स के ये और वो ये करके ये नहीं करवाएंगे, फिर भी बैठे हुए वहां पे। आपके ख्याल में इमरान खान साहब के पास लास्ट ऑप्शन जो रोड्स पर जाने वाली है, वो उन्हें अभी अडॉप्ट कर लेनी चाहिए या अब ठीक है असेंबलियों में चले जाएं वापस? मेरा ख्याल खान साहब जितनी लेट करेंगे उनको नुकसान होगा। उसकी वजह क्या है, ये देखिए निगोशिएशन का एक टेक्निक होती है। जो हुकूमत है जिसने कुछ देना है ना, टाइम उनके हक में। आपने कभी ये सुना था कि यार सैटरडे संडे बड़ा मुकद्दस वीकेंड है, हम बात नहीं कर सकते? आपने कभी सुना था पीर को योम मजदूर है? और मुझे याद आ गया, हमारे जितने गुजरे ना सारे बेचारे ना छिट्टे भेज देने मजदूर लोग ने। आपको पता किसी ने मतलब कुल्फियाँ भेज दी, बड़े काम बड़े करते हैं, लिहाजा इन्होंने छुट्टी करनी है। मुझे बताएं, मैं जो पहले भी आपसे बात किया यार, दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन को आपने एक साल से अजाब में रखा हुआ कि इसका फ्यूचर क्या है। आप कह रहे हैं हमने 3 दिन की छुट्टी करनी है। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि हर टाइम जो बचेगा उसका फ़ायदा हुकूमत को होगा। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न है कि खान ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोमेंटम बनाया हुआ है, एक एग्रेशन का मोमेंटम बनाया। ये मेरी बात याद रखें, जिस तरफ इनको एहसास हो गया ना खान का थोड़ा सा टोन लो हो गई है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, तो इन्होंने हमला कर देना खान पे। हाँ, हमला क्या होगा? इलेक्शन नहीं होंगे। अब देखें, अब वही मामला ना। अब सिंपल पॉइंट सिर्फ एक ही है, आपने पाकिस्तान में ये फैसला करना है, क्या हुक्मरान ताकतवर ने इलेक्शन तब कराने जब उसने जीतना है कि उसने आइन को फॉलो करना है? ये मेरी बात है। मैं तो हमेशा से वही बात करता हूँ कि उनको ये पता है कि इमरान खान आ गया, वो यकीन नहीं कर रहे, ये आ गया तो ये छोड़ेगा नहीं। वो बात की बात है, उन्होंने जो है ना आर्या पार करना। ये भी नहीं, ये भी गैर पार्लिमानी लफ्ज है। हमारा पॉइंट
पॉइंट है कि इस मुल्क का आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन हो, खान ने आगे जो करना है उदों वेखांगे। सवाल ये है कि वो सबसे पहले तो वो खत्म हो जाए ना, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में भी केस। मेरा आर्गूमेंट ये है कि ये सारी जो आर्गूमेंट चल रहा है, ये फिक्रा मेरा ले ले, सारा आर्गूमेंट ये चल रहा है कि इस हुकूमत को इतना यकीन नहीं कि हम इलेक्शन जीतेंगे। इनको अगर ये यकीन हो जाए इलेक्शन, तो हमारे प्रोग्राम के दौरान ही इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो जाए। आप क्या बात कर रहे हैं, कौन सा कानून? और चूंकि अभी यकीन नहीं है, आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू भट्टी साहब, आपने वक्त, ये बात दुरुस्त है कि अभी तक हुकूमत को सर यकीन नहीं है ना कि वो इलेक्शंस अभी करवा लें, अक्टूबर में करवा लें, दिसंबर में करवा लें, इमरान खान एक मार्जिन से जीत जाएगा। तो ये मुज़ाकरात आपके ख्याल में संजीदगी से हो रहे हैं या टाइम बाय कर रही है हुकूमत? भट्टी साहब आवाज आ रही है? जी जी, अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब। वासलाम सर जी, ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं भट्टी साहब हुकूमत और तहरीक इंसाफ में, आपको हुकूमत संजीदा लग रही है कि ये मान जाएंगे 2-3 महीने में, या चले छोड़े अक्टूबर में इलेक्शन करवाने के लिए? अकबर साहब, इस पे तो बाद में बात करता हूँ। एक मिसाल है, जब तक सादा और बेवकूफ लोग जिंदा है ना, ठग भूखे नहीं मर सकते। नहीं मरते, सही, बिल्कुल ठीक है। ये तो पढ़ी लिखी बात है जी। ये रिजल्ट ये रिकॉर्ड करके रख रहे आप भी, मलक साहब भी। 14 मई को इलेक्शन नहीं होने, ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने। इमरान खान साहब जितना अकल से दूर है, इतना हम अमेरिका से दूर है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जितना अकल से दूर है, उतना मैं और आप अमेरिका से दूर है। सादा लॉ आप इमरान खान साहब को कह रहे थे। ख्वाजा आसफ साहब ने फरमाया कि मुज़ाकरात वक्त का ज़िया है। कल कौमी असम्बली में खड़े होके वक्त के वज़ीर आज़म कहते हैं मैं 3 रुकनी बेंच को नहीं मानता, बिल्कुल मैं 4-3 के फैसले को मानता हूँ। और ये अब बेचारे 3 इधर से 7 उधर से लाइन में लगे हुए हैं और कहते ना ये कौन था, ये कौन था, उन्होंने कहा छोटो बड़ा दही पे खांदा है। तो ये मुज़ाकरात कर रहे हैं, करने दे। डिसीजन पावर नवाज शरीफ, राइटिंग ऑन दी वॉल, उन्होंने कहा चैलेंज कर रहा हूँ इलेक्शन 14 को नहीं होने। सर 14 को नहीं होने? अच्छा पाकिस्तान, बट सर कोई ये मामला है, कोई पॉसिबिलिटी है चलें 14 को नहीं होते, आप सितंबर में हो जाएं जो हुकूमत कह रही है, चलें वो भी छोड़ें अक्टूबर नवंबर में ही हो जाएं, उसकी क्या है कोई आप पॉसिबिलिटी? देखिए मेरी जो इतला है, नवाज शरीफ का वादिया हुक्म है। अब मैं आपको खबर दूंगा, आप दोनों मजाक उड़ाएंगे और आप बज़ाहिर वो अक्टूबर कह रहे हैं, ले जाना उन्होंने मार्च में है। बज़ाहिर अक्टूबर कह रहे हैं 2023, लेकिन मार्च 2024 की प्लानिंग है नवाज शरीफ की। इधर सितंबर आएगा, अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में इमरान खान नवाज शरीफ की सजाएं माफ हो जाएंगी। सजाएं माफ हो जाएंगी तो उसे इलेक्शन कैंपेन करने का टाइम मिल जाएगा। इलेक्शन कैंपेन करने का टाइम मिल जाएगा तो इस दौरान इमरान खान साहब के खुशामदी दोस्त जो उनके करीबी हैं, उनके लिए दड़म तख्ता करवा चुके होंगे, अदालत से कोई बड़ा फैसला आ चुका हो। ठीक, बज़ाहिर जो आज हुए हैं मुज़ाकरात में, आपके सवाल की तरफ आ जाए तो माफी चाहता हूँ, दूर चले गया हूँ। पीडीएम की जमातें, मौलाना फजल रहमान सरबराह है, उन्होंने बाइकाट किया हुआ है। अकेली उम्मीद के पीडीएम की है और उन्होंने कहा मैं सड़कों पे आऊंगा। मरियम नवाज कहती है फितरे से मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। आज मुज़ाकरात में वो अक्टूबर से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे और ये जुलाई से 1 इंच भी आगे नहीं गए। अब मुझे बता ले, मुज़ाकरात पता नहीं 3 दिन छुट्टी की है, ये हबीब बैंक में मुज़ाकरात कर रहे हैं। यही बात कर रहे थे। आपकी नीयत ठीक है, आज फ्राइडे, कल भी कर लो, परसों भी कर लो, छुट्टी है तो सो वट, अगर नीयत ठीक है। मेरी इतलाह है हुकूमत को कभी इम्कान है कि इमरान खान इलेक्शन जीत जाएंगे, तो इमरान खान की ख्वाहिश पर या आइन के मुताबिक कहने उन्होंने इलेक्शन नहीं कराने, ये फैसला उनका है। हो सकता है कल को मान जाए, लेकिन लगता नहीं, पर खबरे वाला साहब है। अच्छा भट्टी साहब, एक सवाल है कि हमारे यहाँ जिस तरह पंजाबी फिल्मों में होता है, बड़ा एक सख्त सीन होता है, लड़ाई झगड़ा, ये एकदम ही निगोशिएशन, एकदम ही मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं, एकदम ही सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच हैं उनमें भी थोड़ी सी तब्दीली हो जाती है। ये एकदम, ये किस तरह हो जाता है सारा कुछ? नहीं, एकदम नहीं, ये प्री प्लान्ड है। आप देखें, मेरी ये गुजारिश है, एक तरफ पीडीएम की जमातें, बिमा प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं हम 3 रुकनी बेंच को नहीं मानते। थोड़ा सा मलक साहब जरा 1 मिनट दे दे जी। उसी बेंच को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमने जाकर मुज़ाकरात करने हैं। इनका दोहरा म्यार है, ये मुनाफकत की आखिरी रूज भी अबूर कर चुके हैं। उधर कहते हैं बेंच को नहीं मानना,
हमने अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं कराने, तो उसी बेंच के आगे जाके ये इस्तदा करते हैं कि हमें मुज़ाकरात का टाइम दे दे। अब इमरान खान के दरअसल करीब इतने कहमक लोग आ चुके हैं कि वो उसको असल पिक्चर नहीं बताते। इमरान खान थोड़ा से डिक्टेटर टाइप के जहर के सख्त आदमी है, जरा सख्त मिजाज है। वरना एक सिंपल बात थी, उन्हें कहा, आपने कल भी मुलाकात की, आज भी किया, उन्हें कहेगी अगर इलेक्शन कराने हैं, जो इन्होंने ट्रेड रखी है, उन्हें कहा है पीटीआई ने कि जनाब आप मई में असम्बलियां तोड़ दे, 2 महीने का होता है, तो लिहाजा आप जुलाई या मैक्सिमम अगस्त के पहले हफ्ते, ये नामुमकिन है उनकी तरफ, ये मैं हुकूमत की तरफ आ जाता हूँ। ठीक, तो मुझे अगर उम्मीद हो जाती है तो मेरे लिए बड़ी अच्छी खबर होगी कि मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, जो इतनी नारगी फैली है, इससे बचा जा सके। बाकी आप मुझे बता देना, वो अक्टूबर से पहले नहीं आ रहे, ये जुलाई से पीछे नहीं जा रहे, तो पॉसिबिलिटी है। भट्टी साहब, खान साहब तो सुनने में यही था कि वो इतने को मुज़ाकरात के हक में नहीं है, शायद उनको ये पता है कि ये टाइम बाय कर रहे हैं, बल्कि टाइम जाया कर रहे हैं। तो खान साहब तो ये चाह रहे हैं कि वो सड़कों पे आ जाए। मैं जानता हूँ खान साहब को झूठी बातें कौन बताता है, खान साहब को मिसगाइड कौन करता है, मुझे उन साहब का भी पता है, और वो भाइयों में किनके साथ फिट है मुझे ये भी पता है। अब इमरान खान साहब एक इंडिपेंडेंट पार्टी के लीडर है, उनका हक है। भाइयों की आपने बात की है ना, अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं। भट्टी साहब, वो भाइयों की आपने बात की है, तो मुझे वो भाई वो तो वैसे भट्टी साहब, वो तो खान साहब हमारे एक बहुत बड़े पुराने एक चीफ भी गए, उन पे भी कहते थे, उन्होंने कहा था, तो कहीं ये तो नहीं आप फिर कह दे कि उन्होंने कहा था ये क्या? नहीं, ये उनके इर्द करीब है जो किसी ने प्लाट किए हुए, और आजकल 2-4 सहाफी भी खान साहब को बेचारों को हकायक से बड़ा दूर रख रहे हैं, लेकिन उनका हक है, वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। लेकिन मुझे आप दोनों ही बता देना, अगर एक नुक्ते पर एक दिन इलेक्शन कराना है, वो कह रहे हैं अक्टूबर से एक लम्हा नहीं आना, मैंने ये नहीं जाना, तो चले ये कोई फैसला कर लेते हैं। आपका आइन तो फिर टूट गया, 14 मई को तो इलेक्शन ना हुए, आपके सुप्रीम कोर्ट की हुक्मदुनी तो हो गई। इसका मतलब है अदलिया एक मजाक है, एक पंचायत की मुबैना तौर पर मार है। अच्छा, हुकूमत सर जी, हुकूमत बाजवा तीनों कह रहे हैं जी, आइन कह रहा है 90 दिन में इलेक्शन होंगे। अच्छा, ये होनी चाहिए कि इलेक्शन किसने ताखीर की, उसको क्या सजा हो। इधर बहस हो रही है मुज़ाकरत करने, अनबिलीवेबल हालात। अच्छा भट्टी साहब, आपने एक बहुत बड़ी खबर दी है नवाज शरीफ साहब वाली, के वो चाह रहे हैं कि मार्च तक ले जाएं इलेक्शन। मेरा आपसे सादा सा सवाल है, इस पूरे डिले में कोई दौरा सऊदी अरब का क्या किरदार है? वो वहां से जाके क्यों चेंजेस आती हैं? कभी कभार दौरे पड़ने को कहते हैं, वो तो उधर दौरा पड़ गया। मैं आपको असल खबर दे देता हूँ, चंद बिजनेसमैनों को मुल्क की अहम तरीन शख्सियत ने बुलाया इकॉनमी पे। ओके, उधर भी इतला है कि कोई इलेक्शन नहीं होंगे। अच्छा, आपको बताया गया होगा, मुझे नहीं पता, मुझे तो आपको पता, बड़े लोगों से मेरी आशना ही नहीं है, मैं उनसे जरा फासला रखता हूं। हम भी यही वैसे बात कर रहे थे, हमारा अंदाजा था, आपने खबर दे दी। एक बहुत जो ताकत में हो, एक जिसके पास बहुत दौलत हो, एक जो सांप हो, तीनों किसी वक्त भी मार सकते हैं गरीब आदमी। ये तीनों एक में इकट्ठे भी हो सकते हैं। नहीं भट्टी साहब, आपकी खबर तो बिल्कुल, इस पे हमें शक नहीं है, मगर सवाल ये कि इसका मतलब है कि पाकिस्तान में आप तो कहते हैं आइन और कानून के मुताबिक चलता है। बता दें, जिस बंदे ने वादा किया वो आजकल पाकिस्तान में नहीं है, अगे चलो और फुसवाओ बाजवा साहब, गरीब आदमी। भट्टी साहब, आपका आइन कानून किधर गया? सवाल भाइयों का पूछने लगा था यार। मेरा सवाल तो आपसे है, फिर आपका वो आइन किधर गया? वो मुकद्दस आपका जो आपने असूल बनाया है 90 दिन का इलेक्शन, उस पर कोई नहीं बोलने वाला? अदब एहतराम से इत्तेदाद एहसन सब कह रहे थे, अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं होते मुल्क बेआइन हो जाएगा। यही बात सलमान अकरम राजा साहब ने कही, यही बात तमाम आईनी माहिरीन कहते हैं। बज़ाहिर बादी नजर में 14 मई का सूरज गुरूब होगा, इलेक्शन नहीं होते तो पाकिस्तान में नया आइन लिखने की जरूरत होगी। बाद आईनी माहिरीन के मुताबिक आइन खत्म हो जाएगा। आज तक तारीख में एक केस बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इम्प्लीमेंट ना हुआ हो। इस हुकूमत को ये क्रेडिट जाता है, उन्होंने माजी में हमले भी किए सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इस दफा हुक्म अदूली भी की। अब जज साहब क्या फैसला करते हैं ये वो बेहतर जानते हैं सर जी। लेकिन वो भट्टी साहब, वो कौन सा कोई अपने मसल्स पे ये सब कुछ कर रहे हैं, अपने जोरे बाजू पे तो नहीं कर रहे। अब बात वही थी, आप अभी बिजनेसमैन की बात कर रहे थे, मैं उससे जुड़ा हुआ होता ना कि डॉट्स कनेक्ट करते हैं, तो हम एमक्यूएम की बात कर रहे थे, भाई लोगों की, तो वो भाई साहब भी वहां पे। मैं उन्हीं भाइयों की कह रहा हूं, अकबर आम बड़े लोग ना ज्योतिषी बनेंगे,
किस्मत का हाल अभी मैं आपको बाद में दिखाता हूँ प्रोग्राम का। मैंने यही आपको बताया था कि भाई तो हम उनको कहते हैं ना, उन्हीं भाइयों की हम बात कर रहे हैं। वो भाई अच्छा गिला भी बड़ा करते हैं, अलग भी नहीं हो रहे। उनको भाई जो है बस रोके बैठे हैं भाइयों को आपस में समझा रहे हैं कि भाई आप इधर ही रहे, वरना तो 1 मिनट का काम है। 2 सीटों पे जो उनकी मेजोरिटी खड़ी हुई है, यूं करके वो एमक्यूएम साइड पे और यहाँ से असेंबली फारग। देखिए भाइयों की मोहब्बत बड़ी आलीशान है। घर आपका, मालिक मैं हूं, हुक्म मेरा चल रहा है। बज़ाहिर वो घर आपका मोहम्मद अकबर बाजवा का घर है, हुक्म हमारा मीन बटी भाई का चल रहा है। तो उनको क्या चाहिए था? खान चौपड़िया नाले 2 अपने ही भी मौजा, हुकूमत दिया भी मौजा, 2 दफा उनकी गिरफ्त है 2 जगह पे उनकी। मैं तो एक और चीज मलिक साहब, आज भट्टी साहब फंसाने की कोशिश नहीं आपको नहीं फंसा रहे। मैं वैसे देखिए, हम तो सिर्फ यहाँ पे हुजूर नहीं भट्टी साहब देखें, डॉट्स कनेक्ट करने होते हैं। जितना जर्नलिस्ट ये भी काम करता है ना कि मुख्तलिफ खबरें देखते हैं। आज इक्तिसादी राबता कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसमें बड़ा अहम एक फैसला हुआ है। मलिक साहब आप भी सुनिएगा, 20% अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया। मुझे बताएं कि एक हुकूमत मुज़ाकरात करने बैठी हो और वो इतना बड़ा स्टेप ले कि अद्वियात की कीमतों में 20% इजाफा कर देते, उन्हें की आगे असेंबली ने तहलील करनी है उन्होंने कि भाई हम जा रहे हैं इलेक्शन करवा देंगे और बदनाम हो जाए हम थोड़े से। ये गारंटी है थोड़ा सा गारंटी है उनको कि भाई इलेक्शन नहीं हो रहे। मेरा वही तो मैं आपसे रो रहा हूँ। देखें ये 3-3 दिन ब्रेकें ले रहे हैं कि हम निगोशिएशन नहीं कर सकते। 3 छुट्टियां 20% आपने कह रहे अद्वियात की कीमत में इजाफा। सरकारी तौर पर 45% आपके शहरों में जो खाने पीने की अशिया की महंगाई है और देहातों में 50%। अगर वो आप डाल लें तो आपका इसका मतलब है 70%। आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस बंदे के पास पिछले साल 100 रुपया था ना, इस वक्त 30 रुपये है। तो यार इस मुल्क के लिए अभी इनकी ये निगोशिएशन हो रही है जी कि हमने 1 मई को गुफ्तगू नहीं कर सकते और हम 2 दिन की। अच्छा, और भट्टी साहब जजों को जो कल तकरीर हुई है और वो कॉन्फिडेंस का वोट ले लिया वजीर आजम ने, जो उन्होंने बातें की हैं, जो मरियम साहिबा करती रही हैं, जो हर रात टीवी प्रोग्राम के अंदर बैठ के PMLN वाले खास तौर पर जिस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं, जज बेचारे कुछ बोल नहीं रहे। अब सुना है कि इस्तेहकाक कमेटी में उन्होंने बुला लेना है। वो कहते हैं कंडक्ट नहीं हम चैलेंज कर रहे हैं, आर्टिकल 58 के तहत हम तो 68 के तहत हम चैलेंज ये कर रहे हैं, इन्होंने हमारी तौहीन कर दी है। और वो तो अगले को प्लान, जब आप नून लीग वालों से बात करते हैं, वो तो कुछ इस तरह का प्लान नजर आता है कि जनाब एक मिसाल दे रहा हूँ। वो मैंने एक बंदे को कहा, मैंने उधर गुजरा था, उसने कहा कहाँ गुजरे हो? मैं क्या जा रहा हूँ? कहता मेरी तौहीन कर रहे हैं। मैं तेरी इज्जत है तो तौहीन करूंगा। अब आ जाता हूँ आपके सवाल की असल तरफ। तो गुजारिश ये है कि दुनिया की कोई ताकत सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को, लेकिन जब हुकूमत को ये गारंटी मिली हो कि आप जो चाहे करे, आइन तोड़े, कानून तोड़े, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माने, हाई कोर्ट का हुक्म ना माने, महंगाई 200% ले जाए, आपका मुखालफ नाहल करवाना, उसे मुश्किलात में रखना, उस पर 150 मुकदमे करा के खुद 50 एजेंसियां रिपोर्ट देनी, उनकी जिंदगी को खतरा है। 150 मुकदमे में हर तीसरे दिन वो इमरान खान साहब अदालतों में जाते हैं, किसी वक्त भी हिट किया जा सकता है। आपको गेम समझ नहीं आ रही। वो अल्लाह रहम करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला सबकी जिंदगी की हिफाजत करे। किसी आमीन। अल्लाह ताला नहीं बचाया सर अभी तक, बस उन्हें बाकी तो वैसे कहीं। भट्टी साहब ये सारी जो आप तो मैं यही हमारे उस्तादों में आप कहते हैं जी पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक चलता है, तो ये जो निगरान हुकूमतों का क्या बनेगा? KPK में क्या होगा? पंजाब में क्या होगा? इसका क्या असूल कानून है? अच्छा, ये गुजारिश ये है कि निगरान हुकूमत बेसिकली आती है इलेक्शन कराने के लिए, ना वो तरक्याती फंड जारी कर सकती है, ना ज्यादा ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकती है। लेकिन इस हुकूमत को क्रेडिट ये जाता है, हम कम से कम ये आजाद जरूर देंगे, जो अच्छी बात है, इन्होंने मास वाई इलेक्शन के हर काम किया। मास वाई इलेक्शन के किसी दौर में कमो बेशतर इमरान खान पे 100 से ज्यादा मुकदमे हुए। कोई एक PDM का बंदा लाहौर में अरेस्ट हुआ, पंजाब में अरेस्ट हुआ, कोई एक मिसाल दे दे। क्या ये सारे ही मुस्लिम लीग नून PDM के फरिश्ते हैं कि एक साल में किसी एक पे नहीं हुआ? ये 3.5 महीने ये हो गया। आइन ये कहता था, जाओ लाकर आए थे 90 दिन के लिए, वो 11 साल निकाल गए। अब ये 90 दिन के लिए आया, हो सकता है ये भी 8 साल निकाल गए। वो के इनको 2 साल का कहा गया था। देखिए ये गलत बात नहीं करनी चाहिए। किसी बेचारे में अकबर बाजवा साहब और ताहिर मलिक साहब आप तवा ना लगाए। जब नहीं सर, ये 2 साल का क्या जिक्र किया भट्टी साहब? ये 2 साल का आपने क्या जिक्र किया है? आपने कहा कि मैं 3 महीने के लिए आके क्या करूं? उन्होंने कहा नहीं भाई ना, हम आपको 2 साल के लिए ला रहे हैं। तो हो सकता है इलेक्शन जल्दी हो जाए तो वो चले जाए। कैसे चले? अच्छा चलें, खैर फिर हमें मुंह से कुछ निकल जाता है। बाजवा साहब आपके घर मेहमान आता है, वो कहता है मैं जबरदस्ती बिल्कुल ठीक है। आप तो कन्फर्म कहेगा, अच्छा यार नहीं मंजिल डाले यार लेटन दे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। मेहमान आता है मालक ही बन जाता है।
तो आजकल मेहमान मालक बनने के ज्यादा पाकिस्तान में हैं। मैं सिर्फ आखिरी बात भट्टी साहब और लास्ट क्वेश्चन है, टाइम भी खत्म हो रहा है, मुझे ना एक चीज हमेशा उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए और वो रहती भी है, वो ये है कि जितने प्लान थे तहरीक इंसाफ के खिलाफ उनमें से एक भी अभी तक जो है ना वो इन टोटलिटी पूरा नहीं हुआ, अल्लाह ताला की तरफ से नहीं हुआ। एक मामला चल रहा है, ना पार्टी टूटी इमरान खान की, ना इमरान खान मरा, ना इमरान खान जेल के अंदर हुआ, ना इमरान खान अभी तक नाअहल हुआ, ना बंदे तोड़े गए। ये सब मामला तो उनके प्लान के खिलाफ हुए हैं, तो हो सकता है ये भी प्लान के खिलाफ चला जाए, पॉसिबिलिटी तो है ना सर? बिल्कुल जा सकता है। देखिए खुद आपने कहा भाई इमरान कमो बेशतर एक साल में 1 दर्जन से ज्यादा दफा एमक्यूएम भाई लोगों ने कहा कि हम छोड़ने लगे, उन्होंने नहीं छोड़ी। इंसानी जिंदगी का फैसला याद रख रहे अल्लाह रब्बुल इज्जत करते हैं। मौत हर वक्त तयन उन्होंने किया है, इन्होंने नहीं करना। इमरान खान को अल्लाह ने अगर जिंदगी दी है तो हिफाजत मौत करेगी क्योंकि अल्लाह ने मुकर्रर है। लेकिन इन्होंने कोई कसर छोड़ी, 140 पर्चे। एक तरफ आपको 10 रिपोर्टें हैं कि ताहिर मलिक साहब आपकी जिंदगी को खतरा है, आपको किसी वक्त गैर मुल्की ताकतें मार सकती हैं, पूरी जमात के ऊपर मुकदमात है। एक तो इंसान ताकत ले सकता है लेकिन मौत का फैसला नहीं कर सकता। ये भाई जितने मर्जी दुरुस्त बात है। मैं आई एम सॉरी टू इंटरप्ट भट्टी साहब, बार बार प्रोग्राम का समय वक्त खत्म हो गया है तो वो क्लोजिंग की तरफ हमने जाना है। बहुत शुक्रिया आप दिए। हम जो बात कर रहे थे वो ये कि अभी तक जो तमाम प्लान्स थे और सिनिस्टर प्लान्स थे वो पूरे नहीं हुए, तो ये वाला प्लान के आइन पे अमल दरामद नहीं होगा पाकिस्तान में, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। हो सकता है हो जाए कि पिछले वाले कामयाब नहीं हुए, ये भी कैसे कामयाब हो जाएगा वो तो खैर वक्त बताएगा। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी।